पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। उसने तो अपने बच्चे दिखाई देते हैं, चाहे ब्राह्मण है, कोई बाल किसी जाति से है, चाहे शूद्र है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख या ईसाई, उसके अपने बच्चे हैं। ये तो हमने अपने नारे डिवीजन बना रखे हैं। उसके घर में यू डिवीजन ये नहीं है, ये बंटवारे नहीं है। तो इस किले को तोड़ने का मालिक के पास कैसे फार्मूले हैं? ये फार्मूले लाए दाता ने उस पुण्यात्मा तक पहुंचने के लिए कि वो देख कितनी अच्छी आत्मा थी, आज भक्ति गलत करके अपना जीवन नाश कर रही है और भूल गई भगवान को। अब क्या किया दाता ने, उसी कॉलोनी में किसी भगत के यहाँ सत्संग किसी ने प्रार्थना की, उस शारदा वाली कॉलोनी में एक किसी गरीब से घर में सत्संग रख दिया भगत की प्रार्थना पर। अब जिसके घर सत्संग था वो सब कॉलोनी में जाके आसपास प्रार्थना करके आती है। भगवान का आदेश है, बेटी बच्चों सबको बता के आना कि हमारे घर सत्संग होगा। ना आएंगे वो स्वयं दोषी होंगे, भगवान के दरबार में फिर उनका लेखा होगा। वो न्यू ना कहेंगे भगवान हमें किसी ने बताया कोई ना भक्ति करने के लिए। तो ये अगर आपका संदेशा पाकर आपके घर नहीं आएगा तो फिर वहाँ वो कहने जोगा नहीं रहेगा। पर धर्मराज उससे पूछेगा कि देखिए बहन, ये भाई आपको प्रार्थना कर रही थी कि हमारे घर सत्संग होगा, आप आइएगा। इस दृष्टिकोण से वो सभी कहकर आए। शारदा को भी कह के आई वो कि शारदा आज हमारे घर सत्संग होंगे, हमारे गुरुजी आएंगे, आप भी आना। शारदा ने पूछा कौन है तुम्हारे गुरुजी? कि वो परमात्मा कबीर जी। और शारदा ने पूछा कौन से कबीर जी? कि वो जुल्हा, कि क्या वो जुल्हा कबीर? हाँ जी, जुल्हा कबीर। हमारे लिए तो परमात्मा है, आपके लिए जुल्हा होगा, आप जरूर आना। अब शारदा ने सोचा भाई अब बात कैसे बोलूं, ये तो कति पड़ोस में आ गए। तो उसने अपने आप संकल्प एक ऐसी स्कीम बनाई, योजना कि मेरा भेद भी ना खुले कि मैं वहां गई थी और परीक्षा भी कर लूं। तो उसने क्या किया, मुंह पे पल्ला डाल के और परमात्मा बैठे थे, पहले ज्योति जलाते थे। एक ज्योति जलाते, जैसे हमने आपको बता रखी है खड़ी ज्योति, अमर ज्योत बोलते हैं, देसी घी की, गाय के घी की या भैंस के घी की। वही तो लैंप का काम करता था, वही हवन का काम भी करती थी। उसमें ये लाइट वगैरह नहीं थी, बिजली नहीं थी। वो जला रखी, भगवान सत्संग के लिए बिछा रखा छोटा सा आसन, उस पर विराजमान थे कबीर जी। और संगत आकर बैठ रही थी, एक तरफ भक्त एक तरफ भाई बहनें। अब सभी आ रहे थे और भगवान को प्रणाम करके अब अपना स्थान ग्रहण कर रहे थे। अब वो शारदा भी आई, कई बहनों के झुंड में मिलकर, और ऊपर तो अंधेरे में किसी को पता नहीं कौन कीता है। आप अपनी बैठने की चिंता हुआ, सत्संग स्थल पर आते ही प्रणाम करके बैठ रहे थे। जब शारदा पहुंची मालिक के पास, मुंह पर पर्दा किए किए, और परमात्मा ने कहा कि हे सर्वानंद की माँ, आज दानक के पास कैसे आ गई, तेरी बेइज्जती हो जाएगी। और सिर पे हाथ रख दिया, एक हाथ सिर पे रखे हुए थे और एक वचन कह रहे थे भगवान। सिर पे हाथ रखते ही उसका जैसे टनों वजन, हजारों टन वजन शरीर से हट गया और एकदम हल्का फुल्का शरीर हो गया। और फिर मुंह पर पर्दा, और कोई पड़ोसन नहीं पहचान रही थी, और उन्होंने उसका नाम बता दिया। सर्वानंद की माँ शारदा कैसे आगे पंडितानी एक दानक के पास, तेरी इज्जत का नाश हो जाएगा, क्या कहेंगे तुझे ब्राह्मण लोग। वो हटा के पर्दा, और क्योंकि आशीर्वाद से सुख हो ही गया था, परीक्षा वाले लेने गई थी मूर्ख, चरणों में गिर गई, बुरी तरह फूट फूट कर रोए और यूं कह के भगवान मैं बड़ी पापड़ हूँ, बड़ी नीच हूँ। क्योंकि भगवान के सामने संत के पास मन खत्म हो जाता है, और मन है यू काल का एजेंट, ये ही बकवाद घटता रहता है, नो नहीं करना चाहिए, ये हो जाएगा वो होगा। तो वहां मन नहीं रहता, ये तो काल है, भगवान से दूर भाग जाता है।
बाहर रह जाता सत्संग स्थल से, और वहां तो आत्मा जाती है निर्मल होके, आधीन बनी रहती है, लेकिन कुछ स्वभाव बिगड़ा हुआ होता है, वो कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। तो जाते ही चरणों में लेट गिरा, अपना सारा अपराध स्वीकार कर रही है। परमात्मा बोले कोई ना, बैठो, ये तो एक आपको ट्रेलर दिखाया हमने, और ऐसे कर्म तो और भी गढ़े आपके बिगड़े हुए हैं, उसके लिए भक्ति करनी पड़ेगी, मैं मंत्र बताऊंगा। ये तो अपने कोटे से सुख दिया थे। अब और कहाँ ठिकाना था शारदा जी को? ओए होए, कहते पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले, जिन सारे सब काम। वहीं बैठ गई और परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई। ओए होए, 2-2.5 घंटे सत्संग करके सबके में अला दिया। विद्वान पुरुष की माँ थी और ब्राह्मण घर में जन्म था, तुरंत समझ गई। कहते बुद्धिमान को समझाने में देर नहीं लगती। तो पुण्यात्माओं, आज आपको परमात्मा ने पहले बुद्धिमान बनाया, सबको एजुकेटेड किया अपने बच्चों को, अरे 2 मिनट में समझ गए। नई से बूढ़े कैर से निकलना हंसी खेल था, ऐसे जकड़े पड़े थे उन्होंने अपनी गलत क्रियाओं में, अपनी परंपराओं में। आज परमात्मा ने शीशा दिखा दिया कि ये है वास्तविकता, और सभी उमड़ उमड़ कर आगे। तो विद्वान को समझाना बहुत आसान है, मूर्ख को समझाते ज्ञान गांठ का जा, और कोल्हा होना उजलाते सोमन सा बनला। तो पहले तो हम कोयले थे, भगवान ने सोमन सा बन ला के देख लिया, हमारा ज्ञान समझ में नहीं आया, समाधान से भगवान कुछ दिन मान लिया। और जब तक ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छदावे, या देखा देखी भक्ति का वह रंग नहीं ठहरा। आपको दास ज्ञान पहले दे रहा है और समाधान साथ दे रहा है, तो ज्ञान समाधान तो होगा ही होगा। अगर ज्ञान कमजोर है तो आपको कोई भ्रमित कर देगा भगवान का, से आप दूर हो जाओगे, मालिक का हाथ उठ जाएगा, फिर आप काम नहीं करेगा वो भक्ति, आप भगवान से कोसों दूर हो जाओगे। तो इसलिए ज्ञान मालिक ने आधार बनाया है, और पूरे संसार में ये ज्ञान होगा, और ज्ञान होगा तभी हम एक ठिकाने टेकेंगे। उस समय फिर हमारी ये स्थिति हो जाएगी कि बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़, और जैसे काग जहाज का अब सूझ जाए और न ठोर। इस ज्ञान से और इस भक्ति से और इस सुखों से आपको ऐसा समय, ऐसी स्थिति आ जाएगी आपके मन की कि सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के अतिरिक्त आपने कोई स्थान दिखाई नहीं देगा कि आपका सुख हो जाए। शारदा जी ने ज्ञान सुना, सृष्टि रचना सुनी, ब्राह्मण घर में जन्म था, घर जाके बात बात हम अपने बेटे से भी पूछी, बेटा भी जब तक ठीक बतावा, खा माँ ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। अरे भाई ब्रह्मा विष्णु महेश भी की जन्म मृत्यु बताई है, पढ़िए इसमें। कहा माता लिखा है, लेकिन वैसे लिख दिया, तो वैसे लिख दिया। अच्छा भाई वैसे लिख दिया, ठीक है। तो इससे बता तो विद्वान पाक रहा, और इससे हम वैसे लिख दिया, फिर तेरी विद्वता तू कहाँ से लाया बेटा, है क्यों मूर्ख बना रहा है तू। तो उसने अपने बेटे को समझा, बेटा आप ये विद्वता छोड़ दो और सतभक्ति कर ले। बोला माता जी आपने क्या पता, हमारे पास जो ज्ञान है किसी के पास नहीं है। सुने नहीं। एक दिन उसने सोचा कि अपनी माता से मैं अपना नाम बदलवा लूं, क्योंकि मैंने आसपास के सभी विद्वान ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया, इसलिए मैं अपना नाम सर्वाजीत रखाना चाहता हूं कि मेरे नाम से सबको परिचित हो जाए। ये सर्वाजीत है, यानी सब पर विजयी हो चुका है विद्वानों पर। माँ से कहा कि माँ मेरा नाम बदल दो। माँ ने पूछा क्या बदल दूं, कि मेरा नाम सर्वाजीत रख दो। माँ ने कहा कि बेटा सर्वानंद कौन सा बेटा बुरा नाम है, ये बहुत अच्छा नाम है। कि नहीं सर्वाजीत रखो, मैंने सब विद्वानों को अपने ज्ञान में, शास्त्रार्थ में, अध्यात्म मार्ग में पराजित कर दिया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे नाम से सबको पता लग जाए कि ये कौन व्यक्ति है, मुझे अपनी आइडेंटिफाई करने की जरूरत ना पड़े, आइडेंटिटी बताने की आवश्यकता ना पड़े। उसकी माँ ने कहा कि बेटा यदि तू सब विद्वानों को पराजित कर चुका है तो एक विद्वान को और पराजित कर दे, फिर अपने बेटे का नाम मैं सर्वाजीत रख दूंगी, और अन्यथा नहीं रखूंगी। तो उसने सर्वानंद ने कहा कि बताओ माता जी कौन है वो विद्वान। कि भाई
परमात्मा कबीर जी और मैं उनकी शिष्या हो चुकी हूँ। पहले तो उसका माथा ठनका कि माँ आपने बहुत गलत किया, लोग क्या कहेंगे मेरे को, मैं इतना विद्वान ब्राह्मण और आप एक धानक दुल्हाई से दीक्षा ले आई। उसकी माँ बोली बेटा और ज्यादा मत ना कहिए उस परमात्मा के बारे में, तने ज्ञान नहीं, तू बालक है, पर मैं जो कह रही हूँ अगर तने सर्वाजीत नाम दरवाना है रखवाना है तो उस विद्वान को पराजित कर दे, फिर मैं बेटे का नाम सर्वाजीत रख दूंगी, मेरी यह शर्त है। सर्वानंद ने सोचा वो अनपढ़ आदमी 2 मिनट में उसने हरा के अभी आ जाता हूँ। अच्छा माता जी, अभी गया अभी आया। अब वो साथ में अपना सारा रखता ही था, ताम जाम बैल के ऊपर, उसमें सारे पुराण वेद सब रखता था। धर के साज बादर चल पड़ा। उसकी माँ बोली बेटा और सुन एक बात, लिखवा के लाना, मैं वो नहीं मानूंगी, लिखवा के लाना, कदे तू आके कह दे मैं आ रहा आया। अब वो जाकर गया, वहां पहुंचा जुलाहों की कॉलोनी में, और कोई ब्राह्मण आ जा, आज से 600 वर्ष पहले कितनी छुआछात थी, और वो भी वो ब्राह्मण जिसका बोलबाला हो और जिसके पास वेद ग्रंथ तिलक पिलक लगा के पूरी वेशभूषा बना रखी है उसने, मूंड मांड मुड़ा के इतनी मोटी चोटी रखवा कर, इस प्रकार की वेशभूषा का आदमी जुलाहों की कॉलोनी में प्रवेश हो गया। विद बैल के साथ सारे सदग्रंथ लिए। तो सभी देख रहे हैं जैसे गांव में हाथी आ जाता था, हम देखा करते खड़े होकर छतों पर चढ़ चढ़ के हाथी आ गया हाथी आ गया। तो ऐसे सभी जुलाहे देख रहे थे अपनी झोंपड़ियों से निकल कर। आगे एक चौक के ऊपर जुलाहों का कुआं था, बनी में स्टार्ट में थोड़ी सी अंदर, गांव से थोड़ा सा बाहर कॉलोनी के चौक सा पड़ता था, और उसमें से परमात्मा की मुंह बोली बेटी कमाली, जो शेख तकी एक मुसलमान पीर की लड़की थी, मृत्यु होने के बाद कब्र में दबा दी गई थी, और सिकंदर लोधी कबीर जी की जो है ना महिमा और लीला को देख करके वो उनका शेष हो चुका था। लेकिन शेख तकी उनका धार्मिक गुरु था, किसका? सिकंदर लोधी दिल्ली के राजा का। लेकिन शेख तकी नहीं मानता था, ईर्ष्या करता था परमात्मा से। उसने एक शर्त रखी थी कि मेरी मृतक लड़की को कबीर जी जीवित कर देंगे तो मैं इनको भगवान रब खुदा मान लूंगा। तो परमात्मा ने कई हजारों के सामने कब्र फुड़वा के वह लड़की जीवित कर दी थी, जो 12-13 वर्ष की थी, कबीर परमात्मा ने। तो इस चमत्कार को देखकर हजारों की संख्या में परमात्मा के दीक्षित हुए थे, पर शेख तकी नहीं मान्या था। इसके विषय में परमेश्वर ने कहा कि राज तजना सहज है, सहज तरिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये है। राज भी तज सकते हैं, अपनी पत्नी का मोह भी छोड़कर जंगल में जा सकते हैं, लेकिन मान बढ़ाई और ईर्षा दुर्लभ तजना ये, और ये तजे बिना भगवान नहीं मिल सकता। मान बढ़ाई और ईर्षा जब तक अंदर से नहीं खत्म होगी, भगवान निकट नहीं आएगा। तो वो विद्वान थी उस शेख तकी में, वह लड़की जीवित कर दी। परमात्मा ने कहा, सबने कहा कि कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, भगवान आपने कमाल कर दिया। उस लड़की का नाम कमाली रख दिया परमात्मा ने, कमाली। कबीर साहब ने कहा कि जा अपने पिता के साथ। लड़की ने कहा कि नहीं, आज मुझे अपना ओरिजिनल फादर मिल गया, असली पिता मिल गया। ये तो नकली पिता था, मुझे मिट्टी में दबा कर चला गया था, ये मेरा पिता नहीं है। तो परमात्मा ने वह लड़की अपनी बेटी के रूप में अपने पास रखी थी, और घर परमात्मा का ज्ञान सुनकर वह बेटी भी अच्छे ज्ञान से परिचित थी। वो उस कुएं पर पानी भर रही थी, पानी निकाल रही थी अपने मटके भरने के लिए। उधर से सर्वानंद जी जा रहे थे बैल पर, बैल पर सारे शास्त्र रखे, और परमात्मा कबीर जी को पराजित करने के लिए, हराने के लिए। उधर से मालिक ने ऐसी दया बख्शी कि उसको इतनी गजब की प्यास लगी। दोपहर का समय, गर्मियों का मौसम, जून का महीना, जेठ का महीना,
सर्वानंद जी को इतनी प्यास लगी कि 2 मिनट प्राण जल भी नहीं मिला तो प्राण निकल जाएंगे, ऐसी अंदर से परमात्मा की लीला थी। उसने कहा कि हे बेटी पानी पिला, मेरे प्राण निकलने वाले हैं। लड़की ने पानी मटके में डालना बंद कर बाल्टी से उसको ऐसे पानी पिला दिया। जब पानी उसने पी लिया, जब उसने पानी पी लिया, जान बच गई सर्वानंद की। फिर यूं देखता है कोई मुझे देख तो नहीं रहा, मैंने जुलाहों का पानी पी लिया। चारों तरफ देखा उसने, क्या देखा, सभी जुलाहे देख रहे अपने द्वारों पर खड़े होकर के अपने द्वार पे। उसने सोचा इज्जत का नाश हो गया भाई, दणकों का पानी पी लिया। तो लड़की पर डांट मारता है के लड़की ये कौन सी जाति का कुआं है। कमाली हंसी के हे विपर आपकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं। जुलाहों की कॉलोनी में ब्राह्मणों का कुआं नहीं होता, अंडरस्टूड है, कुआं भी जुलाहों का ही है। अब खिसियानी बिल्ली खंभा नोच रही थी, उसको धमका रहा था कि तूने पहले क्यों नहीं बताया, पर तूने पहले क्यों नहीं बताया। कमाली कहने लगी विपर जी आपने, अब पेट भर गया तेरा, जान बच गई, बकवाद भागी तेरे को, ना पहले पूछ लेता मैं कि ना टूटी, पूछ लो किसका कुआं बता दूं, जुलाहे का कुआं है। जब तक तेरी जान जाने वाली थी तने पूछने की कोशिश भी ना की, आवश्यकता भी ना समझी। अब पेट भर गया, जान बच गई, बकवाद तो जाति की, फिर भागी। फिर कहती है ए लड़की घड़ी ना बोला है, ज्यादा मत बकवास कर, ये बता कबीर का घर कहाँ है। अब लड़की हंसी और कहने लगी अरे ब्राह्मण, यदि तुझे कबीर के घर का पता चल जाता ये बोझ मरता ना फिरे, तू बैल को उठाए अंडे इतने शास्त्र लिए फिरे। तुझे कबीर के घर का पता को नहीं। कबीर का घर शिखर में सतलोक है, और जहां सलहली गैल और पाँव ना टेके पपील के, तू पंडित लाज रहा बैल। ओए होए। कबीर का घर शिखर में, टॉप मोस्ट प्लेस सतलोक के अंदर है, परमात्मा ऊपर चोटी में। और जहां जाने के लिए बहुत रिप्टेली यानी स्लोप है, वहां ऐसी रास्ता है, उस पर जाने के लिए परमात्मा का अलग से साधन है, इन तुम्हारे ग्रंथों में नहीं है। वो जिस साधन से वहां उस कबीर के पास जाया जा सकता है। तो वो कहता है लड़की ज्यादा मत बात बना, तो ये बता कॉलोनी में कहाँ रहता है वो कबीर। लड़की नेक आत्मा थी और गुरु की सच थी, उस परमात्मा के निकट रहती थी, सारे गुण थे उसमें। कहने लगे आओ पंडित जी मेरे साथ साथ आ जाओ, मैं उन्हीं की बेटी हूं। अब पानी उठाकर लड़की मटका आगे आगे चल पड़ी, ब्राह्मण पीछे पीछे जा रहा है। अंदर जाके वो बाहर खड़ा हो गया। लड़की अंदर गई, कहा पिताजी एक ब्राह्मण आया है, सर्वानंद नाम बताता है। उसने कहा कि कह दे सर्वानंद आया है, आपसे कुछ चर्चा करनी है ज्ञान पर, आपसे बहुत से ग्रंथ लिए हुए हैं, आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए कह रहा है। परमात्मा ने कहा बेटी बुला लो, ब्राह्मण को लाओ अंदर बुला के आदर के साथ। तो उसने कहा कि आ जाओ ब्राह्मण, पिताजी बुला रहे हैं आपको। अब ब्राह्मण ने क्या किया, सर्वानंद एक लोटा ले रहा था, लोटा पीतल का, और कहा कि लड़की ये लोटा भर मेरा पानी का। अब वो ले लोटा, बड़ा लोटा लाकर उसका भर दिया लोटा पानी का, और कहा कि ऐसे कर इस मेरे वाले लोटे को पकड़ के ले जा और कबीर को दे दे, जो इसका उत्तर दे वो मुझे बताना। अब उसने इतना लोटा लबालब भर रखा था कि उसमें एक टोपा भी पानी डाल दे तो बाहर आवे। तो लड़की धीरे धीरे लेकर गई, कही पिताजी सर्वानंद जी ने ये लोटा दिया है और कहा इसका उत्तर दो कबीर जी दे, वो वापस मुझे बताना। परमात्मा के पास एक मोटी सुई थी, वह सुई लोहे की उठाकर उस लोटे में डाल दी और कहा बेटी ये उत्तर दे दिया, उसको दे दे जाकर ब्राह्मण को।
जब वो लड़की वहां लेकर गई लोटे को, ब्राह्मण ने पूछा क्या उत्तर दिया, कि जी ये मुझे मालूम नहीं उत्तर क्या दिया, इसमें एक सुई डाल दी पिताजी ने, कहा था कि यही उसका उत्तर है। तो वो अंदर आया और कहा कि कबीर जी आपने ये क्या उत्तर दिया। परमात्मा ने कहा कि सर्वानंद जी आपका प्रश्न क्या था। मेरा प्रश्न ये है, सर्वानंद जी कहता है, कि मैंने अपनी माता जी से अपना नाम सर्वाजीत रखवाना था, इसलिए उसने मुझे कहा है कि आप कबीर जी को ज्ञान में पराजित कर दो तो मैं तेरा नाम सर्वाजीत रखूंगी, अन्यथा नहीं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं ज्ञान से, सभी सदग्रंथों के ज्ञान से इतना परिपूर्ण हूं, आपके द्वारा की गई चर्चा मेरे अंदर कोई असर नहीं करेगी। जिस तरह ये लोटा भरा था पानी का, इसमें और जल कोई डालेगा तो बाहर ही जाएगा। मैं इतना परिपूर्ण हूं ज्ञान से, तेरा क्या उत्तर है बता। परमात्मा ने कहा कि मेरा ऐसा ज्ञान है जैसे मैंने सुई डाल दी तेरे लोटे में या इसकी तली में जाकर बैठ की तेरा पानी बाहर निकल गया। मेरा ज्ञान तेरी छाती पर बैठ जाएगा और तेरे अज्ञान को बाहर फेंक देगा, मेरा वो ज्ञान है। तो कहने लगा अच्छा ऐसा है। कहा अब ये सुन के कि कोई विद्वान आया है, कबीर जी के साथ खसने वाले कोई ना कोई आ ही जाते थे, लेकिन ये कुदरती बात है, घर का जोगी जोगड़ा और बाहर का जोगी शद। अपने कॉलोनी में रहने वाले परमात्मा को तो उन जुलाहों ने कोई मैं तो नहीं दिया, लेकिन बाहर का आने वाला होता था, यूं देखते थे कि आज वो कबीर को हराएगा, खुश होने के लिए बैठ जाते थे, देखने के लिए। अब जब सर्वानंद जी बैठ के अपना ले रहा था, सात मंगोछा बिछा के अपना सोच कपड़ा, और श्रोता दुल्हे आसपास बैठ गए सारे देखने खातिर आज क्या बात बनेगी। तो सर्वानंद जी ने कहा कि प्रश्न करो, कबीर जी से कहा प्रश्न करो। परमात्मा ने कहा कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, सर्वानंद देवता। अब लगा फिर करण इसका कोई माता पिता नहीं, अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, फुलान है, धकड़ है। परमात्मा बोले आपके पास देवी पुराण है, सब शास्त्र मेरे पास। उसके तीसरे स्कंद में विष्णु भगवान स्वयं स्वीकार करता है, अपनी माता को कहता है कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम से उद्भासित है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम आपकी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव माने जन्म, त्रोभाव माने मृत्यु होता है, हम नित्य नहीं है। और शंकर भगवान खुद कहता है कि जब ब्रह्मा आपसे जन्म ले उत्पन्न हुआ है माता, तो तमोगुण शंकर क्या आपकी संतान नहीं हुआ। उसने निकाला, उठा के लाया ग्रंथ, देवी पुराण खोला संस्कृत भाषा में, बाकी अनपढ़ सारे थे ही। कहने गया झूठा इसमें कहीं नहीं लिखा, देखो सामने को पढ़ने वाला था, देखो ये झूठ बोलता है, कहीं नहीं लिखा। तो सभी ने ताड़ी पीट दी, दुल्हों ने, अनपढ़ों ने। परमात्मा बोले भाई ठीक है, आप जीत गए, मैं हार गया, यही चाहिए आपने। कहा बस। परमात्मा ने पता था कि जान बूझ साची तजय और करे झूठ तेने, और ताकि संगत है प्रभु सौपन में भी ना दे। परमात्मा ने सोचा जान दे दुष्ट ने, मानना तो इसने है ही नहीं, कि बोल भाई ठीक है तो आप जीत गए, मैं हार गया। कहने लगा ऐसा नहीं, कच्चा काम नहीं करता मैं, लिखवा के लूंगा। अगर लिख भी आप पहले मत अनपढ़ हूं, लिखूंगा क्या, अशिक्षित तो। उसने लिख लिया। शास्त्रार्थ में कबीर जी हार गए, सर्वानंद जीत गए, और मालिक का अंगूठा लगवा लिया। ठीक है। अपनी माँ के पास आकर कहा कि माता जी 10 मिनट का काम था, हार गए। वो तो जाते ही बात भी ना करी, जब पहले कह दिया मैं तो हार गया भाई, आप जीत गए एक के प्रश्न में। माता जी बोली बेटा फिर पढ़ के सुना, लिखवा के लाया। कहाँ लिखवा के लाया, पढ़ के क्या सुनाया तो क्या पाया, शास्त्रार्थ में सर्वानंद हार गया, कबीर जी जीत गए।
उसकी माँ उसके मुंह की तरफ देख कर, विद्वान तू तो हार का रहा बेटा। कहने लगे माता मैं कई दिन से ना रात दिन शास्त्रार्थ पर था, मुझे नींद के गलती से लिखा गया, ध्यान नहीं रहा, फिर लिखवा के लेता हूँ। फिर गया परमात्मा से बताया कि ऐसे ऐसे मेरे से गलत लिखा गया, दोबारा लिखना पड़ेगा। मेरी माँ नहीं मानती, उसने फिर लिख, भाई लिख ले, फिर लिख ले, ध्यान से लिख लेना भी क्या कदे। उन्होंने फिर लिख लिया। ऐसे ही कबीर जी हार गए, सर्वानंद जीत गया। परमात्मा का अंगूठा लगवा लिया, एक आधे का और लगवा लिया साथ में, गवाह का ले आया। अब घर आके अपनी माँ से कहा कि ले माँ के बट ठीक लिखवा के ले आया। बेटा सुना, पढ़ा तो फिर विपरीत पाया। कबीर जी जीत गए, सर्वानंद हार गया। उसकी माँ बोली रे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या, और फिर क्या मैं जीत गया, तू खुद हारा हुआ है, झूठ बोलता है। अगर नहीं माता जी गलती रहेगी तो फिर लिखवा के लाऊं। अब फिर लिखवा ले, तीसरी बार फिर लिखवा लिया। अब वो सोचता है कि वहां मैं 6 बार देखता हूँ ठीक लिखा है, यहाँ तक के बिजली गिरा इसके। अब के वो गली अपने दरवाजे में गेट में प्रवेश होता और उस पर ध्यान रख रहा है कि देखता हूँ ये कैसे चेंज होता है। कहता माता जी पढ़ के सुनाऊं? कहाँ सुना बेटा, आ गया लिखवा लिया। अब वो पढ़ने लगा, शास्त्रार्थ में जहाँ कबीर जी लिखा था वहां सर्वानंद हार गया और कबीर जी जीत गए उसकी आंखों के सामने। सर्वानंद की आंखों के सामने अक्षर चेंज हो रहे हैं। और फिर ये पढ़कर बैठ गया, कलेजा पकड़ कर वहीं का वहीं। आंखों के सामने अक्षर चेंज हो गए। तो हम ज्यादा इस बात न पसंद करें हैं। अब कबीर साहब से धर्मदास जी कह रहे थे कि भगवान ये लोग तो ज्यादातर चमत्कार को मानते हैं, आप कोई चमत्कार कराया करो। परमात्मा बोले भाई जो चमत्कार करता ना वो संत नहीं, वो तो हम ढेड आदमी, निकम्मा आदमी होता है। और जिससे चमत्कार ना हो वो भी संत नहीं। बता संत कभी नहीं कहता जा तेरा न्यू कर दूंगा, जो तेरा न्यू हो जाएगा, तेरा नाश कर दूंगा, तेने फलाना दे। नहीं, संत साधना बताता है, सत साधना कर देता है और उससे अपने आप चमत्कार होंगे। एक नहीं 100 होंगे। वो करते नहीं, अपने आप होते हैं। संत ने जिसे चमत्कार नहीं हो। तो उसकी माँ बोली रे विद्वान बेटा, मैंने तो तेरे को जन्म देकर मैं अपने आप को जो है ना धिक्कार मानती हूँ अपने जन्म को। ऐसा नालायक बेटा मेरा पैदा हो गया। माँ की बात नहीं मानता तू, आज बाकी सारी मान्या करता था। जब ने बोला माँ अब मान दूंगा, अब मान लूंगा, क्यों सारी अकल ठिकाना आ गई। घर में माँ की दुर्गति हो रही थी, वह ठीक हो रही, तब बिना जच्ची इस मूर्ख के मान बढ़ाई के भूखे के कहने लगा अब मान लूंगा। माँ सचमुच भगवान है। उन्होंने एक प्रश्न किया, उन्होंने सदग्रंथ का नाम लिया, मैंने खोल कर देखा माँ सचमुच यही लिखा है। लेकिन अहंकार वश मैंने झूठ बोली कि ऐसा नहीं लिखा है, ये झूठा है, मेरे से महान गलती होगी। माँ भी कैसे क्या मुंह लेकर जाऊं उनके पास। उसकी माँ बोली बेटा मेरे साथ चल, मैं माँ हूं तो बेटा है, तेरा जीवन मुझे आज दिखाई दे। पहले तो मैं गर्व करती थी मेरा बेटा बड़ा विद्वान हो गया, ब्राह्मण बड़ी कमाई करा करेगा। लेकिन बेटा यह कमाई भाड़ में जाओ, असली कमाई तो राम नाम की है, जो सच्चा नाम और ज्ञान उस संत परमात्मा के पास है। मेरा बेटा वंचित था, मुझे घना दुख था, आज मेरी आत्मा गदगद होगी। चल तेरे नाम दिवा के लाऊंगी। जाकर अपने बेटे को नाम दिला के लाई। सूक्ष्म वेद में लिखा है कि सोए मात सराहिए जो पुत्र दे उपदेश, और सकल नार व्यभिचारिणी यूं कहता है शेष। कहते हैं वही माता को सराहिए जो अपने बच्चे को भक्ति पर ला दे। ना तो दुनिया बच्चे पैदा करे पशुओं की तरह, उसका कोई यूज नहीं। क्योंकि माँ का असर बच्चों पे बहुत होता है, क्योंकि ज्यादा संग माँ का करते हैं। इसलिए माता जैसी भक्तनी माँ होगी तो बच्चों पर भक्ति का असर गिरेगा, कुदरती होता है।
और माता वही सराहिए जो पुत्र दिलावे उपदेश। माँ की वही सराहनीय माता है जो अपने बच्चों को, अपनी संतान को दीक्षा दिलवा दे, नाम सच्चे गुरु ते दिला दे। अब उसके बाद सर्वानंद की कोई नहीं माने, सारे ब्राह्मण उससे नफरत करने लगे। तू जात तक डाल दिया है, तो कितना जोगा नहीं छोड़ रहा, तेरे ऊपर जादू जंतर कर दिया उस दुल्हे ने, और वो तो ऐसे ही करता है, जो उसके पास चला जाता है उसको अपना बना लेता है। अपना तो बनाता ही बनाता है, लेकिन वो ऐसे सुख देता है, वो रत्न देता है जो तुम्हें खोज जैसे नहीं मिलता। लेकिन जादू जंतर नहीं, वो प्यार और सच्चे ज्ञान से अपना बनाता है। और यहीं पर यही हमारे लिए बदनदास को बदनाम कर रखा था। हरियाणा वाले इन नकली संतों ने जनता को भ्रमित कर दिया। वो तो पता नहीं कैसा जल पिलाता है, पता नहीं कैसा अमृत वो प्रसाद खिलाता है, मिश्री खिलाता है, उसी के हो जाते हैं। तो ये तो इनकी आदत है बकवाद करने की, तो वही भगवान के साथ करा करते। अब यहाँ इन आने वालों से पूछे उनको क्या खिलाया है, उनको वो अमृत ज्ञान खिलाया है, ऐसा सुख दिया है, ये सारी 7 जन्म नहीं भूल सकते, तो ये कैसे दूर हो सकते हैं। तो इस प्रकार परमात्मा ने उस शारदा को और शारदा के परिवार को सुखी किया, और सर्वानंद ने त्याग दी सब बकवाद के। सचमुच में तो जीवन नाश कर रहा था। ये फोकट की महिमा बनी हुई थी, ये 2 दिन की विदुता थी। मृत्यु के उपरांत कोई नहीं पूछने वाला, पता नहीं कहाँ जन्म होता। तो इस प्रकार परमात्मा जब आते हैं तो ऐसे अपने भक्तों को, अपने बच्चों को अपना ज्ञान कराते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। तो परमात्मा ने कहा कि संसार के अंदर यदि आप अच्छी तरह जीना भी चाहते हो तो मेरे गाइडलाइन के अनुसार आप चलो, जो मैं बताता हूं ऐसे अपने आप को ढालो, और फिर देखना उस मालिक की मौज कैसी होगी। साई इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे न रहे अतिथि न भूखो जावे। इस प्रकार परमात्मा ज्ञान सुनाया करते थे। हिंदू और मुसलमान जितने भी धर्म गुरु थे परमात्मा के ज्ञान के सामने नतमस्तक हो गए थे। अब समाधान इतना सुख देते थे, दुनिया गुण गाती थी, ब्राह्मण रोकते भी थे, तुम कहाँ जा रहे हो दुल्हे के पास ब्राह्मण होकर के। बहुत से ब्राह्मण दुखी भी उनके शिष्य हो गए थे। ऐसे मुसलमान भी आते थे, उन्होंने वो नमाज आदि करना बंद कर दी थी, तो वो मुसलमान उन मुसलमान बच्चों को दुखी करते थे जो भगवान के शिष्य हो गए थे। तो उन्होंने सोचा कि ये न तो मारने से मर रहा है, कबीर साहब को बहुत बुरी तरह यातनाएं दी थी। एक झेरे कुएं में डाल दिया, 150-200 फुट गहरा कुआं था, उसमें जल नहीं था। उसके अंदर डाल के ऊपर से छड़े, कंकर, मिट्टी, गोबर, गारा ठोक दिया ऊपर तक, और शेख तकी और साथ में अन्य मुसलमान बड़े खुश हुए थे कि हमने खत्म कर दी इसकी लीला। जब वो सिकंदर लोधी के पास पहुंचे ये बताने के लिए, शेख तकी और अन्य जो उनको दबा कर आए थे सैकड़ों की संख्या में, सिकंदर लोधी के पास गए कि आपका भगवान की अहिलीला हमने खत्म कर दी है, वो मिट्टी में दबा दिया है, खत्म हो गया तेरा अल्लाह। सिकंदर लोधी ने कहा कि आप किसकी बात करते हो? कि तेरे कबीर अल्लाह की, भणक की, दुल्हे की, कि वो बैठा मेरे कमरे में। उनको बुलाकर दिखाया, भगवान वही बैठे थे। फिर उनको एक उबलते हुए सरसों के तेल के कढ़ाई में डाल दिया भगवान को, परमात्मा जले नहीं। सिकंदर लोधी ने टेस्ट करने के लिए, क्योंकि शेख तकी ने सिकंदर लोधी से कहा था कि इसने तेल की तासीर को ठंडा कर दिया, जादू जंतर जानता है, ये गर्म नहीं रहा इसलिए ना जलता ये। सिकंदर लोधी ने सोचा मैं टेस्ट चेक करता हूँ सचमुच ये गर्म है कि भी नहीं, और तेल उबल रहा है, नीचे लकड़ बाल रखे, इतना बड़ा कढ़ाया। परमात्मा ने कहा राजन, इस पीर के कारण अपना जीवन नाश मत करना, इसमें उंगली ना दे दिए, उंगली नहीं पाओगी, तेरी टोई भी ढूंढे से नहीं मिलेगी, कट जाएगी, इतना गर्म है ये।
सिकंदर लोधी का ना जच्ची कि कबीर जी ना जलते मेरी उंगली का के भी जली रहेगी। जो ही उंगली दी, जितनी उंगली तेल में गई थी उबलते हुए में, उतनी कट के अलग होगी। बेहोश हो गया वो राजा बेहोश हो गया। तब परमात्मा कढ़ाई से निकल कर आए और उसको पहले तो उन्होंने वैद्य वूद साथ थे, ट्रीटमेंट करने वाले साथ होते हैं राजा के। उन्होंने होश हाथ में लाए, ठंडा पानी मार मूर का उंगली पर ठंडा पानी डाला, राजा होश में आ गया। और इतनी पीड़ा थी, फिर बेहोश हो गया। फिर होश में लाए, फिर इतनी पीड़ा, ऐसे नहीं उंगली कट गई, फिर बेहोश हो गया। तब परमात्मा ने उसकी पकड़ के उंगली पूरी कर दी। वह कटी हुई भी ना रही, जली हुई भी ना रही। अब तब सिकंदर लोधी खड़ा हुआ, होय होय होय, सीने से लगाया सबके सामने भगवान को। और उसमें उपस्थित हजारों की संख्या में जो देख रहे थे भगवान को कि नहीं मरा नहीं जला, हजारों की संख्या में दीक्षित हुए, नाम लिया, जय जयकार करी कबीर भगवान की। अब इस तरह पंडित और इन काजी मुल्लाओं ने भगवान के साथ वो सभी क्रियाक्रम कर लिए जिससे ना तो वो मरे ना ज्ञान से हारे। तब उन्होंने एक स्कीम बनाई कि इसके नाम से झूठी चिट्ठियां डाल दो ऋषि में जितने भी मंडलेश्वर साधु संत डेरिया वाले उनको, और ये खाना खिला नहीं पाएगा, 3 दिन का भंडारा लिख दो। और साथ में लिख दो कि प्रत्येक भोजन के बाद एक मोहर देगा सोने की, 10 ग्राम सोना, और एक दोहर, एक कंबल बहुत सुंदर, पहले इसकी खद्दर की होती थी दोहर, यानी सबसे अच्छा, और बहुत सेठ लोग ही दोहर का प्रयोग करते थे। ऐसा था वो खेस टाइप, यानी खेस समझो डबल खेस, और वो बहुत कीमती होते थे। कहा कि एक दोहर देगा, एक मोहर देगा, 3 दिन का भंडारा होगा देसी घी का, देसी होता था पहले तो। और सभी आना, सभी ऋषि, सभी मंडलेश्वरों के बाद साधु संतों के डेरों में वो चिट्ठियां भेज दी। अब ये डेरे वाले बाबा भक्त जो गांव छोड़ घर छोड़कर गए हुए थे, वो भी तो भगवान के बच्चे थे। परमात्मा के लिए तो भटक ही रहे थे, पर नकली काम, नकली साधना कर रहे थे, उनका दुर्भाग्य था। अब उनके अंदर यही, उन डेरों के जो मुखिया होते थे संत, उन्होंने तो वो जितने बच्चे 150 उनके पास घर त्याग कर चले गए थे, तो उनकी व्यवस्था करना भी उन्हीं की जिम्मेदारी थी। इसलिए उसने सोचा कि सबको ले चलो, कोई लूले लंगड़े बीमार थे वो भी सारे ठा लिए, और पहुंच गए कबीर जी के नाम पर। पूरा एड्रेस दे रखा, कबीर पुत्र नीरू जुलाहों की कॉलोनी के पास, और वहां ग्राउंड में आ जाना। तो 18 लाख साधु संत पूरी धरती के पृथ्वी के अपने शिष्यों समेत, और काशी वाले तो न्यारे रह गए जो वहां के लोग थे आसपास के, 18 लाख तो बाहर के आए हुए थे। और पहुंच गए वहां पर। रविदास जी ने पूछा भी कहाँ से आए हो साधु संतों, क्या फंक्शन है यहाँ पर? तो उन्होंने बताया कि काशी वालों, तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, तुम्हें मालूम नहीं, हम इतनी दूर से आगे हैं, यहाँ बहुत बड़ा भंडारा है, कोई कबीर नाम का सेठ है, और वो 3 दिन का भंडारा करेगा। रविदास जी और कबीर जी ज्यादातर इकट्ठे ही रहते थे। रविदास जी ने पूछा भी तुम्हारे पास कोई पत्र है? कहा देखो ये पत्र है। उन्होंने पढ़कर सुनाया। रविदास जी तो अनपढ़ थे। रविदास जी गए थे फ्रेश होने, सुबह सुबह उन्हें कित के फ्रेश होते, उन्होंने सोचा आज बिगड़ गई बात सारी। भाई कबीर जी को बताऊं जा करके, आज तो नाश कर दिया इन्होंने, कितने जोगे नहीं छोड़े। परमात्मा अपनी झोंपड़ी में विराजमान थे। वहां जाकर रविदास जी ने कहा कि महाराज आज तो जुल्म कर दिया, ऐसे ऐसे आपके नाम से, और एक चिट्ठी लिख रखी है कि 3 दिन भंडारा होगा, एक दोहर एक मोहर, प्रत्येक भोजन के बाद सुबह दोपहर शाम से कितनी बार खाओ, जो भी रोटी खाएगा उसको ये मिलेगा, और सब मिठाई होगी। और जहां तक नजर जाती है वहां तक साधु संत
और जनता दिखाई देती है। परमात्मा बोले बैठ जाओ रविदास जी, बैठ जाओ, चिंता ना करो, हम जिसके आश्रय बैठे हैं आप इज्जत रखेगा, और नहीं तो रात रात आज दिन पूरा कर लेता हूँ, रात में मैं अपने सब परिवार को लेकर, मुँह बोला परिवार था भगवान का, ना कोई माता पिता थे, ना उनके पत्नी थी, ना उनके बच्चे थे, लेकिन नीरू नीमा कमल के फूल से ले गए थे उठा करके, वो माता पिता के रूप में मुँह बोले माता पिता, एक लड़का एक लड़की ऐसे मुर्दे जीवित करे थे, वो बच्चे मालिक के साथ परिवार के रूप में रहे थे। तो इसलिए मालिक ने एक परिवार भी पालन करके हमें एक ट्रेनिंग दी थी कि आप जी मेरी तरह रहो, इतना विश्वास करो भगवान पर, दान धर्म भक्ति करते रहो, और फिर जो तुम्हारे ऊपर कोई आवेगी समस्या तो मैं कैसे साथ दूंगा, ऐसे दूंगा। अब क्या हुआ, रविदास जी ने सारी कहानी बताई। भगवान ने कहा कि बैठ जाओ, कुंडी ले लगा, रात का दिन एक दिन काटना है, सुबह निकल जाऊं, रात को मैं आप निकल जाऊंगा यहां से। अब उधर से क्या हुआ, परमात्मा पहुंचे सतलोक में, एक रूप में वहां बैठे हैं, माला हाथ में लेकर, और पहुंच गए सतलोक में। वहां से संदेशा कर दिया कि तैयार करो, इतने व्यक्तियों का भोजन तैयार करो सतलोक में। कहते बिना गिनती के बैल, आत्माओं को मालिक ने बैल बनाया, उनके ऊपर फिर बोरे रखे, उन बोरों में पके पकाए भोजन। उसमें एक बंजारा होता था, बंजारे होते थे जो बैलों पर सामान रख के ट्रांसपोर्ट करा करते थे, कहीं से खांड भर लाते, दूसरी जगह से बाजरा ले आते, ऐसे वो अपना ट्रांसपोर्ट करते थे। बिजनेसमैन थे, उनको बंजारा कहते थे, बिजनेसमैन यानी व्यापारी लोग ऐसे करते थे। तो उस एक अपना ही दूसरा रूप बनाया कबीर भगवान ने, केशव नाम रखा बंजारे का, और 9 लाख बैलों के ऊपर 18 लाख व्यक्तियों का सामान बनाया सतलोक से लेकर एक पलक में पृथ्वी पर आ उतरे। अब काशी से थोड़ी सी दूर उतर के और ऐसे आ रहे हैं। अब परमात्मा गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि उन बैलों के पैर जमीन पर नहीं टिकते थे, जमीन से 6 इंच ऊपर चल रहे थे। अब उनका किसका ध्यान जाए, पैर की टिक्के बैलों के, वह तेनों देखे थे बर्फी कहाँ रखी है, कौन से बोरे में, जलेबी कौन से में है, उन बैलों से क्या लेना देना था। और साथ में फिर सेवक आए थे सतलोक से ही, सेवादार यहाँ सेवा करने वाले, वो और न्यारे थे, आके मिनटों के अंदर टेंट लगा दिए, मैट बिछा दिए और भंडारे की आवाज़ लगा दी, क्या हो साधु संतो भोजन खाओ, कबीर भगवान की तरफ से भंडारा तैयार है। हो गए शुरू। अब उधर भोजन खा रहे हैं, जय जयकार बुला रहे हैं, भाई धन्य है, ऐसा भोजन कभी खाया नहीं, कभी देखा नहीं, इतना स्वादिष्ट भोजन कहीं नहीं देखा हमने, भंडारे बहुत करे हैं, बहुत खाए। उधर से शेख तकी ने सिकंदर लोधी राजा दिल्ली के बादशाह को भी चिट्ठी भिजवा दी, और शेख तकी ने पढ़कर सुनाई कि राजन आपके गुरुजी भंडारा कर रहे हैं, आप चलोगे। कब सिकंदर लोधी कहा कि वो भंडारा कर रही है और मैं ना चलूं, ये कैसे हो सकता है, अवश्य चलूंगा, तैयारी करो। अब वहां पहुंच गए। शेख तकी इसलिए लाया था उनको, दिल्ली से काशी ले गया था कि आज इसकी फड़क निकल जाएगी राजा की, क्योंकि कबीर तो भाग गया होगा रात छोड़ के नगरी को, और लोग उसको गालियां दे रहे होंगे, पहले चिट्ठी डाल दिया, भोजन नहीं खिला रहे हो, कहाँ गया, उसकी तोड़ दो झोंपड़ी मकान को। और राजा को भी पता चल जाएगा, इसको अल्लाह कह रहा था, भगवान बतावा था। जब सिकंदर लोधी हाथी पर बैठकर वहां पहुंचा तो देखा भंडारा चल रहा है, जय जयकार हो रही है। शेख तकी ने पूछा कि भंडारा कौन कर रहा है, कि कबीर सेठ कर रहा है, कबीर सेठ कर रहा है, खाने वाले ने तो सेठ दिखा था।
वास्तव में थे भी सब सेठन के सेठ सनोरा जो मकरा, सब सेठों के सेठ हैं, वो सब मालिकों के मालिक हैं, हम पहचान नहीं पाए। तो सब कहने लगे कबीर जी कर रहे हैं, कबीर जी भंडारा दे रहे हैं। सिकंदर लोधी ने पूछा कि कबीर जी कहाँ हैं, कि वह बैठे। हम ये तो मालूम नहीं कबीर जी कहाँ हैं, पर एक तंबू में बैठा एक व्यक्ति, वो सब अरेंजमेंट वो कर रहा है। दूसरा रूप बना के केसो नाम के बंजारे का एक अलग से टेंट में भगवान बैठे। सिकंदर लोधी शेख तकी वहां पहुंचा। सिकंदर लोधी ने पूछा कि आप कौन हैं, आप क्या लगते हो नाते में कबीर जी के। उसने कहा, केशव ने कहा कि मैं कबीर जी का पगड़ी बदल मित्र हूं, यार हूं, और उसने मेरे पास एक संदेशा भेजा था कि मित्र एक छोटा सा भंडारा करना है 3 दिन का, ये आइटम उसमें भंडारे में दान करने हैं, आप कुछ सामान लेते आइएगा। अब शेख तकी की तांखें फटी फटाई रहेगी कि इसने छोटा सा भंडारा कहते हैं लाखों लोग जीव रहे हैं। सिकंदर लोधी ने पूछा कि कबीर जी कहाँ हैं, कि कबीर जी अपने विश्राम करें, अपने घर पे बैठे। क्या आए नहीं वो, क्या आएंगे भी, कब आएंगे? सिकंदर लोधी ने पूछा। केशव ने कहा कि वो मालिक के मर्जी के मालिक हैं, रजा होगी तब आ जाएंगे, उनका दास जो बैठा है उनको क्या आवश्यकता आने की। ओए होए, सिकंदर लोधी की गद गद आत्मा होगी, और शेख तकी की मां सी मरगी क्यों तन्नो लिया था श्रृंगार का राजा ने, आज यो तेरे साथ पूरा हो जाएगा, वो जाएगा भागे। कबीर तो भाग गया होगा, जो फिर मेरे ऊपर पूरा विश्वास करेगा, मुझे ही मानेगा। कहते वजीर और फकीर ये नकली, ये दूसरा निशो आया करे इनने। तो कभी वो तो पेट पकड़ कर बैठ गया, जुल्म हो गया भाई, आज भी ना भाग गया ये तो। उधर से सिकंदर लोधी ने कहा कि मैं कबीर जी के दर्शन करूंगा। दर्शन के लिए चल पड़े, साथ में सैनिक थे, अंगरक्षक थे, हाथी पर विराजमान था। पहुंच गया कुटिया में, कुटिया के पास खड़े हो गए, और उतर के नीचे सिकंदर लोधी ने जैसा भी खटखटाया दरवाजा परमात्मा की कुटिया का। रविदास जी कहने लगे कि महाराज जी ये तो आगे दिखा यहाँ पर भी। परमात्मा बोले बोलो मत, अपनी भजन कर रविदास, दरवाजा नहीं खोलेंगे और आप पर चले जाएंगे कवाड़ पीट के। सिकंदर लोधी ने कहा कि हे कबीर जी, हे भगवान, राजा दरवाजा खोलो। फिर कहा कि मैं सिकंदर लोधी आपका दास आया हूं दिल्ली से, आपके दर्शन करना चाहता हूं, दरवाजा खोलो। परमात्मा ने कहा कि राजन दरवाजा नहीं खुलेगा दिन में, इन लोगों ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी कर रखी है, मुझे जीने नहीं दे रहे, ये यही चाहते हैं मैं यहाँ से भाग जाऊं, रात को मैं चला जाऊंगा। मेरे नाम से झूठी चिट्ठियां लिख रखी हैं, लाखों लोग मेरे द्वार पर खड़े कर दिए हैं। मैं गरीब आदमी अपने बच्चों का मुश्किल से कपड़ा बुनकर गुजारा कर रहा हूँ परिवार का। हे भगवान, मैं कैसे उनको खिलाऊंगा, मेरी तो बेइज्जती कर दी, मैं तो जाऊंगा मुंह कैसे दिखाऊंगा। अब सिकंदर लोधी कहने लगे भगवान आप मुझे नहीं बहका सकते, मैं आपको समझ चुका हूं। आपने क्या रंग लगा रखा है, वहां जाकर देखो दाता, जय जयकार हो रही आपकी, आपने ठाठ कर रखे है, आपके नाम से भंडारा चल रहा है। हे परमात्मा, आपने मुझे नहीं बहका सकते, आप संसार को बहका सकते हो। आप पूर्ण परमात्मा हो, आप अल्लाह अकबर हो, आप खुदा धरती पर उतरे हो। ऐसा भंडारा कभी देखा ना सुना था। तो सब जय जयकार हो रही है, आपका दर्शन करना चाहते हैं जिज्ञासु के कौन है वो महापुरुष जिसने ऐसा मोहन भोजन हमें कराया है। आप दर्शन दो दाता, एक बार कृतार्थ करो आपके बच्चों को। तब परमात्मा ने कहा रविदास जी खोल दे खिड़का। जो ही दरवाजा खोला, सिकंदर लोधी मुकुट समेत दंडवत प्रणाम किया चरणों में, आधा दरवाजे से बाहर आधा दरवाजे में।
और खड़ा होगा बाहर कुटिया से और कहा महाराज एक बार दर्शन दो, मेरे साथ चलो। तब कहते हैं परमात्मा जब खड़े हुए, आसमान से एक मुकुट आया, मुकुट झिलमिल झिलमिल करता हुआ सिर के ऊपर ताज, और जो ही बाहर निकले तो आसमान से फूल बरसने लगे कबीर भगवान पर। ओए होए, सिकंदर लोधी ने, रविदास जी चंवर ले रहे थे अब, क्योंकि वो तो पक्के सेवक थे, उनके सेवा करा करते थे, चंवर से पीछे पीछे श्रद्धा से चंवर कर रहे थे। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि हे भक्त, हे महाराज, आप तो डेली सेवा करते हो, मुझे भी दास को कुछ सेवा दे दो, मैं भी अपने कर्म बढ़ा लूं, ये चंवर मुझे दे दो। सिकंदर लोधी ने रविदास जी से चंवर लेकर के और भगवान पर चंवर करने लगा। दिल्ली का सम्राट उस धानक जुलाए पर होए होए हाथी पर बैठा लिया परमात्मा ने दोनों, रविदास और परमात्मा कबीर जी को, और आप बैठ गए ऊपर। सारी काशी की उस बाजार में पहुंच गए जहां भंडारा चल रहा था। जो भी देखे वो कहे कि ये है कबीर, क्या ये है कबीर, कि कौन है कबीर। सब बता रहे हैं कि ये है कबीर जिस पर सिकंदर राजा चंवर कर रहा है, ये है वो भगवान, वो सेठ कबीर जो भंडारा कर रहा है। सब देख रहे हैं कि वाह भाई वाह, कितना सुंदर, कितना शांत चेहरा है, कैसा भगवान जैसा स्वरूप है, और भोजन कैसा मोहन खिलाया। भाई धन्य है सेठ तू, धन्य है सेठ तू। सब खा रहे हैं और कह रहे हैं आपने ऐसे भोजन खिला दिया। प्रत्येक को दोहर और एक सोने की मोहर और दे विदा की जा रहा है। सब जय जयकार लाइन लगा रहे हैं। अब सारे घूम करके फिर एक भगवान का बच्चा गया, सतलोक से आया हुआ सेवक, और हाथ जोड़कर कहा कि भगवान आपका मित्र याद कर रहा है आपको, कबीर जी आपका मित्र केसो याद कर रहा है। सिकंदर लोधी और वो हाथी से उतरकर सारे और पहुंच गए उस टेंट में जहाँ केसो नाम से भगवान दूसरे तख्त के ऊपर बैठे थे। बहुत सुंदर बेड के ऊपर कपड़ा सुंदर सफेद बिछा हुआ था। जब सिकंदर लोधी और कबीर परमात्मा रविदास जी जब पहुंचे, उस टेंट के अंदर प्रवेश किया, अपने आप एक तख्त आकर बेड अपने आप वहां डल गया। सेकंडों के अंदर जैसे कंप्यूटर में होया ग्रह सिस्टम, ऐसे बेड बिछ गया, उसके ऊपर सुंदर चादर बिछ की सफेद, चारों तरफ लाल हीरे मोती जड़ गए, चारों तरफ झालरों की तरह। और कबीर जी केशव ने कहा बैठो भगवान, आपका आसन तैयार है। परमात्मा उसके ऊपर विराजमान हो गए। टेंट के चारों तरफ से सीलिंग खोल दी और कहते हैं 8 पैर तक 24 घंटे तक परमात्मा ने वहां सत्संग किया। केशव नाम प्रसन्न करते हैं, केशव रूप में स्वयं उतर देते हैं। केशव प्रसन्न करता है, परमात्मा उतर देते हैं। और लाखों की संख्या में जो भोजन खाने आए थे चारों तरफ बैठकर और सत्संग सुन रहे हैं। परमात्मा की सुरीली आवाज लास्ट तक सुनाई दे रही है। सबने ज्ञान सुना और ज्ञान सुनकर कई लाखों ने 10-12 लाख व्यक्ति परमात्मा के वो बच्चे शिष्य बने, उनसे दीक्षा ली और करतार्थ हुए। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस योग को समझ न सकता कोई। अब वो साधु संत घर छोड़कर भगवान के लिए जंगलों में पड़े थे। उन बच्चों को उन दुष्टों ने तो सोचा था उसकी बेइज्जती करूं, और परमात्मा खुश हो रहे थे, करने दे इकट्ठे इन्हें, माड़े देख लूंगा ना, मैंने बुलाने पड़ेंगे कि तब ये इकट्ठे भी ना होते मेरे तय, ये इकट्ठे तो कर देंगे इन्हें। वो इकट्ठे करवा दिए, फिर वहाँ ज्ञान सुना दिया और उनके सारी उम्र का धन दे दिया कि मेरे नाम से तुम भटक रहे हो पर मुझे पहचान ना रहे, इन डेरों में थोड़ा सुख सांस कट जाएगा, टाइम पास हो जाएगा, मांगते ना फिरोगे, और ये भक्ति कर लेना जो मैंने दे दी तुम्हारे को। एक भगत डिस्कस करते हैं कि जी वहां तो 3 दिन भंडारा चला और एक दिन में 3 बार तो भोजन जरूर किया होगा, और बेईमाना ने 5-5 बार भी कर दिया हो जो घने दौर मोर लेने वाला ने तो जितनी बार खावा थे नो नहीं कहा था कोई क्यों खाओ भाई खा गया था ना। पुणात्मा वही कबीर भगवान यहाँ भोजन करवा रहा है।
आप देख रहे हैं दिन रात लाखों भक्त आते हैं, और कितनी बार कौन क्या खाता है। बाप कभी अपने बच्चों से कहता तू क्यों खा रहा है इतना, कितना खा, तेरी खातिर खुला दरबार। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका नाम क्या है? मेरा रामशंकर राठौर नाम है। सर आप कहाँ से आए हैं? फरकाबाद जिला पड़ता है, कन्नौज साइड में, ईपी में। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप किसकी भक्ति साधना करते थे? साधना में यानी जो मेरे परिवार में वो चलती आई ब्रह्मा विष्णु महेश की, उसकी पूजा हमें भी करते थे आए। सर अभी आपने बताया कि आप बचपन से ही ब्रह्मा विष्णु महेश शिव की पूजा करते आए हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश शिव की पूजा करने से आपको क्या कोई लाभ मिला? लाभ मेरे को कुछ नहीं मिला, हानि के अलावा कुछ नहीं। और मेरे को 7 साल हुई, यानी मेरी को तबीयत खराब होते हुए लीवर हमारा जो कैंसर वो होता फेंसन और आंतों में सूजन थी और बढ़ गया था। 7 साल एम्स में इलाज कराते कराते थक गया था। सर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए? संत राम महाराज के शरण में हमने सत्संग सुना 15 दिन लगातार। तब मैंने देखा कि ऑटोमेटिक यानी बगल लोगों की बीमारी सही हो रही थी, कि कैंसर था कि कुछ बीमारी थी, कुछ बीमारी थी, अपने आप सही हो रही थी। मेरे पेट में वो कैंसर बोल दिया, लीवर में यहाँ। तो फिर उनने बोला, हमने भगत जी को बुलाया फ़ोन करके, हमने गए थे बात है कि, तो उनने भगत जी ने कहा कि उपदेश ले लो, आपकी भक्ति करो। फिर हम मोटिकाम गए, उपदेश लिया मैंने। फिर उपदेश लेने के यानी 15-20 दिन लगे, लगातार खूब हमने भक्ति करी। संत रामपाल महाराज के शरण में आने के बाद में मेरे को लाभ बहुत ज़्यादा हुई है। मेरा कैंसर था वो भी सही हो गया, और लीवर में जो सूजन, पेट आंतों में सूजन थी, वो भी ठीक हो गई। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? 7 साल से हमारा लीवर खराब चल रहा था, और 7 साल के बाद में मैंने चेकअप कराया तो मेरा का कैंसर निकला। फिर मेरे को कैंसर निकला तो मेरे को बड़ी परेशानी हो गई थी। डॉक्टर ने मेरे को 12 लाख रुपए मांगे थे, तो मेरे पास थे नहीं, हम तो गरीब आदमी थे। तो हमने कि डॉक्टर ने बोला कि 1 महीने बाद तुमको यानी बताना है। संत रामपाल महाराज के दया से अब हम ठीक हूँ। सर अभी आपने बताया कि आपको कैंसर था, और फिर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद आपका कैंसर ठीक हो गया। तो सर जो भक्त समाज देख रहा है उनको कैसे विश्वास हो सकता है? क्या कोई आप रिपोर्ट लेके आए हैं? हाँ, रिपोर्ट लाया है जी। देखियो, मैं कैंसर की रिपोर्ट लेके आया हूँ, और ये बड़े डॉक्टर को मैंने चेकअप करवाया, और ये कैंसर बताया मेरे को। ठीक है जी। आपने ये रिपोर्ट कहाँ से जांच करवाई? मैंने रिपोर्ट करवाई एम्स में। सर जो अभी आपने रिपोर्ट दिखाई है इसमें आपको डॉक्टर ने कैंसर बताया है। सर जरा हमारे दर्शकों को आप वो रिपोर्ट भी दिखाइए जिसमें आपको डॉक्टर ने बताया कि आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। संत रामपाल महाराज के शरण में आके मैंने 3 महीने के बाद में ये रिपोर्ट करवाई, तो इसमें मेरे को कैंसर नहीं निकला। बड़े डॉक्टर ने फिर चेकअप करा तो उसमें कैंसर नहीं निकला। मैंने देखो इतनी सारी रिपोर्ट करवाई हैं। देखो संत रामपाल महाराज के दया से अब बिल्कुल सुरक्षित ठीक हूँ मैं। सर आप भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भक्त समाज को यही कहना चाहता हूँ, संत रामपाल महाराज के शरण में आओ, अपना कल्याण कराओ। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।